नमस्कार, मैं जनीशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। संभल की गलियों में कल रंग बिखरे, ढोल की थाप गूंजी, हंसी ठिठोली छाई रही। उसी दिन मस्जिदों में जुम्मे की नमाज की दुआएं भी उठी। 14 मार्च 2025 को होली और रमजान का दूसरा जुम्मा एक साथ आया। एक ऐसा संगम जो इतिहास में तनाव की वजह बन सकता था, लेकिन संभल ने शांति की मिसाल कायम की। पिछले साल 24 नवंबर की हिंसा, जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर भड़के दंगे में 4 जाने गई, वो काली छाया इस बार मिट गई। प्रशासन की शक्ति, लोगों का भाईचारा और सावधानी ने शहर को बचा लिया। मगर इस शांति की कहानी में एक नाम चर्चा का केंद्र रहा और वो था सीओ अनुज चौधरी। ये कहानी है संभल की कि जहां रंग और धुआं साथ चले और एक अफसर शेर बनकर उभरा। शुक्रवार की सुबह संभल में हल्की ठंड छाई थी। सूरज जैसे ही उगा, होली का उल्लास सड़कों पर फैल गया। बच्चे रंग लिए गलियों में दौड़ते नजर आए। जवानों ने गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। चौपाई जुलूस की तैयारियां जोरों से शुरू हुई। लगभग 3000 लोग इसमें शामिल होने को बेताब थे। यहाँ जुलूस शहर की 10 मस्जिदों के सामने से गुजरने वाला था और यहीं से चुनौती शुरू होती है। उधर मस्जिदों में जुम्मे की नमाज की तैयारियां चल रही थी। रमजान का दूसरा शुक्रवार था। भीड़ सामान्य से कई ज्यादा अधिक थी। पिछले साल का जख्म अभी ताजा ही था। वहीं 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध हिंसा में बदल गया। पथराव हुआ, गोलियां चली, आगजनी फैली, 4 लोगों की जान गई। शहर पूरा जल उठा। उस दिन संभल की शांति टूट गई और पुलिस की तैयारियों पर अनगिनत सवाल उठे। इस बार मगर कमान संभाली अनुज चौधरी ने। नीली वर्दी में वॉकी टॉकी हाथ में लिए वो सुबह के 6 बजे से सड़कों पर उतर आए। जिला अधिकारी राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार के साथ मिलकर चौधरी ने हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रहे। शहर को 6 जोन और 29 सेक्टरों में बांटा गया। हर कोने पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी यहाँ तय की गई। चौधरी का सबसे बड़ा फैसला था कि मस्जिदों को तिरपाल से ढकना। जुलूस के रास्ते पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को ढकने का प्लान उन्होंने दोनों समुदायों से बातचीत करने के बाद लागू किया। उनकी टीम को सख्त हिदायत दी गई थी कि पिछले साल की गलती नहीं दोहरानी है। चौधरी ने कहा था कि हमें हर साल में शांति चाहिए। मस्जिद के पास कोई तनाव नहीं होने देंगे। सुबह 10 बजे तक तिरपाल लग चुके। आसमान में ड्रोन मंडराने लगे। हर गली में सीसीटीवी की नजर थी। चौधरी की अनुयायी में पीएसी, आरपीएफ और आरएएफ की टीमें हर मोड़ पर तैनात की गई। सुबह 11 बजे जुलूस शुरू हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप गूंजी। लोग रंगों में सरोवर नाचते गाते आगे बढ़े। मस्जिदों के पास चौधरी खुद मौजूद थे। हाथ में लाठी, आंखों में सतर्कता लिए वो हर पल नजर रख रहे थे। जुलूस को दोपहर 2 बजे तक खत्म कर उनका सख्त फरमान था कि नमाज के लिए रास्ता साफ रहेगा। उन्होंने अपनी टीम को हिदायत दी कि पुलिस की मोटी कतारों ने भीड़ को काबू में रखा और चौधरी हर सेक्टर में गश्त करते रहे। दोपहर 2:30 बजे मस्जिदों में नमाज शुरू हुई। तिरपाल हटाए गए। लोग शांति से इबादत में जुट गए। चौधरी सड़कों पर डटे रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। मौलाना सईद अहमद ने नमाज के बाद उनकी तारीफ भी की। सीओ साहब ने हमसे वादा किया था कि नमाज में कोई खलल नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपना वचन निभाया। मौलाना ने कहा कि जुलूस में शामिल संजय वर्मा ने भी चौधरी की हिम्मत को सलाम किया। वो हर मोड़ पर थे। उनकी वजह से हम बेफिक्र होकर होली खेल सके। वहीं शहरवासियों ने चौधरी को अपना हीरो माना। वहीं मोहम्मद हारिश ने, एक स्थानीय दुकानदार ने कहा कि पिछले साल डर का माहौल था, पर चौधरी साहब ने सब कुछ संभाल लिया। नमाज और होली दोनों शांति से हुए। शांति देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला ने गुलाल लगे चेहरे के साथ कहा कि वो हमारे लिए शेर है। संभल को बचाया। चौधरी की मौजूदगी लोगों में भरोसा लेकर आई। उनकी शक्ति और सूझबूझ ने हर खतरे को टाल दिया। चौधरी की बहादुरी की कहानी में एक मोड़ आया। होली से 2 दिन पहले 12 मार्च को उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है।
रंग से दिक्कत हो तो घर में रहें, हम शांति से त्योहार मनाएंगे। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। यह बयान आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया, सभी जगह पर उन्हें टैग किया गया। विपक्ष ने तुरंत हमला बोलना शुरू किया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने लखनऊ में कहा कि चौधरी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हटाओ। कांग्रेस ने इसे असंवेदनशील का करार दिया। सांसद जियाउर रहमान ने विधानसभा में चेतावनी दी कि यह अफसर शांति भंग कर सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ ने चौधरी को हिंदूवादी ठहराया तो कुछ ने उनकी हिम्मत की तारीफ की। उनके पिता एक रिटायर्ड शिक्षक मुरादाबाद में पत्रकारों के सामने आए, कहा मेरा बेटा ड्यूटी कर रहा है, उसकी जान को खतरा है, सरकार उसे बचाए। उन्होंने गुहार लगाई मगर चौधरी डरे नहीं। 14 मार्च को वो मैदान में थे, फ्लैग मार्च करते, जुलूस के रास्ता दिखाते रहे और शाम को उन्होंने जवाब दिया, मेरा बयान गलत समझा गया, मकसद सिर्फ एक था और वो थी शांति को बरकरार रखना। उनके समर्थकों ने इस साहस का सबूत बताया। उन्होंने सच कहा, होली और नमाज दोनों बचे। एक स्थानीय नेता ने कहा, चौधरी ने विवाद को अपनी ताकत में बदला, उनकी मौजूदगी ने लोगों को एकजुट रखा। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि सीओ साहब ने बिना हम इतनी भीड़ ना संभाल पाते, वो हर खतरे से लड़े। चौधरी ने साबित कर दिया कि एक हीरो चुनौतियों से नहीं डरता, वो उन्हें हमेशा हराता है। पिछले साल की हिंसा संभल के लिए एक काला दाग थी। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर हिंसा भड़क उठी। कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ सर्वे मंदिर के दावों की जांच के लिए था। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी से पथराव शुरू हुआ, फिर गोलियां चली, 4 लोगों की जान गई कि जिसमें मोहम्मद हनीफ, शाहिद अली और 2 अज्ञात मारे गए। दुकानें जली, गाड़ियां फूकी गई। उस दिन पुलिस की नाकामी की चर्चा बहुत जोर शोर से हुई। इस बार चौधरी ने कमान संभाली और पिछले साल का सबक भुलाया नहीं जा सकता। चौधरी ने अपनी टीम को कहा कि हम हर गलती सुधारेंगे। मस्जिदों को ढकने का फैसला उनका खुद का था और ये शांति का रास्ता था। उन्होंने बताया कि ड्रोन से निगरानी, फ्लैग मार्च और सख्त टाइमिंग सब उनकी रणनीति का एक हिस्सा थी। शाम ढलते ढलते संभल में रंग धुलने लगे, गलियां शांत हुई, मस्जिदों से लोग लौट आए। चौधरी सड़कों पर गश्त करते रहे और डीएम और एसपी के साथ वो लोगों से मिले। एक बच्चे ने उनके हाथ पर गुलाल लगाया, वो मुस्कुराए और कहा कि संभल की जीत हुई। चौधरी ने कहा कि हमने साथ मिलकर इसे संभाला है। विवाद भले उठा मगर चौधरी ने हौसले से जवाब दिया। विपक्ष ने उनकी बात को गलत ठहराया पर लोग उनके साथ खड़े रहे और लोगों ने कहा कि वो हमारा शेर है। वहीं राकेश शर्मा ने कहा कि उनके बिना संभल डर में होता। मोहम्मद राशिद ने जोड़ा, उन्होंने नमाज और होली दोनों को बचा लिया। संभल ने शांति की सांस ली, पिछले साल का डर हारा और चौधरी जीत गए। साथ ही में लोगों की भी यहाँ पर जीत हुई। उनकी बहादुरी और रणनीति ने संभल को एकता का रंग दिखाया। ये दिन इतिहास में दर्ज होगा अनुज चौधरी के नाम से।
संभल के शेर के नाम से कि जिसने एक शहर को जोड़ा, उसकी शांति को अडिग बनाए रखा।